खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 19 आईएएस अफसरों के तबादले गृह मंत्री के रिश्तेदार भोपाल से हटाए गए। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एमपी में 19 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। जहां भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया का भी तबादला किया गया है, तो वहीं कौशलेंद्र विक्रम सिंह को सौंपी गई है भोपाल की कमान। इंदौर की निगमायुक्त प्रतिभा पाल अब रीवा की कलेक्टर बन गई हैं। ऐसे ही कई आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं स्टेट हेड इमरान खान के साथ। इमरान, इस तरह के तबादलों का फिलहाल में क्या मकसद है और क्या मायने हो सकते हैं इसके? बिल्कुल भावना, देखिए मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने भोपाल समेत 7 जिलों के कलेक्टरों को बदल दिया है। गृह मंत्री प्रदेश के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के रिश्तेदार भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया को भी भोपाल से हटा दिया गया है और इंदौर बावड़ी हादसे के बाद नगर निगम इंदौर की कमिश्नर प्रतिभा पाल को विंध्य के रीवा जिले में कलेक्टर बनाकर भेजा गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद होना है और उसको देखते हुए सरकार ने पहले आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे और अब आईएएस अफसरों को भी प्रशासनिक जमावट करते हुए 19 अधिकारियों के तबादला आदेश यानी कि कहा जाए तो सोमवार के देर रात जारी किए है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पदस्थापना गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के रिश्तेदार अविनाश लावनिया को भोपाल जिले से हटाते हुए राज्य शासन ने जल निगम में एमडी बनाकर भेजा है। वहीं इंदौर में 2 दिन पहले हुए बावड़ी हादसे में नगर निगम की जिम्मेदारी को नजरअंदाज करते हुए वहां पदस्थ कमिश्नर प्रतिभा पाल को रीवा जिले का कलेक्टर बनाकर भेजा गया है। महत्वपूर्ण पदस्थापनाओं में भावना में आपको बता दूं कि भोपाल कलेक्टर की कमान मुख्यमंत्री ने अपने अपर सचिव और ग्वालियर के कलेक्टर रहे कौशलेंद्र विक्रम सिंह को दी है। वहीं ग्वालियर नगर निगम के कमिश्नर किशोर कन्याल को शाहजहांपुर का कलेक्टर बनाया है। शाहजहांपुर कलेक्टर मनोज पुष्प को जिले की कमान तो सौंपी गई है, लेकिन शाहजहांपुर की तुलना में छोटे जिले में यानी कि नीमच में पदस्थ किया गया। अविनाश लावनिया के अलावा जिन कलेक्टरों को हटाकर मैदानी पदस्थापना से दूर रखा गया है उनमें से मंडला की हर्षिका सिंह है, दमोह के एस कृष्ण चेतन है और कई ऐसे आईएएस अधिकारी है जिनको कहीं ना कहीं रूपलान का सामना करना पड़ा है। तो अगर कहा जाए तो मध्य प्रदेश में जो 2023 में विधानसभा चुनाव भावना उसको मद्देनजर में जो भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने अपने अपने वो दिखाते हुए कहीं ना कहीं अपने अपने विभाग को अपने अपने जिले के कलेक्टरों को सेट करके उन्होंने पदस्थापना करा दी। और ये जो आईएएस की लिस्ट है वो कहीं ना कहीं एक मेन लिस्ट मानी जा रही है, क्योंकि जो राजनीतिक जो चाहे मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करूँ और सिंधिया खेमे का भी इसमें शायद जलवा बरकरार रहा है। जो अधिकारी हैं जो कई आईएएस है वो सिंधिया खेमे से भी आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो भोपाल के कलेक्टर थे कहीं ना कहीं गृह मंत्री के रिश्तेदार थे, तो उनको हटाकर कहीं ना कहीं अब उनको कलेक्टर हटाकर को रूप लाइन में लगा दिया गया है। तो एक राजनीतिक उद्देश्य अगर भावना देखा जाए तो 19 आईएएस अधिकारियों के जो तबादले हुए हैं उनमें से करीब 7 कलेक्टर हैं जो कि भोपाल, रीवा, मंडला, नीमच, शाहजहांपुर और दमोह, झाबुआ इन कलेक्टरों को नई जिम्मेदारियां दी गई है। लेकिन देखना होगा कि इन जो नई जिम्मेदारियों के बाद क्या जो राजनीतिक पोस्टिंग जो हुई है क्या उन पर ये कलेक्टर खड़े उतर पाते हैं या फिर जनता को किस तरीके से, क्योंकि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है। चुनाव के मद्देनजर ये तबादला सूची लगातार निकलती जा रही है, चाहे मैं आईपीएस की बात करूँ या आईएएस की बात करूँ। जी भावना। जी इमरान, वैसे तो तबादले कई बार हुए हैं मध्य प्रदेश में, अभी हाल ही में प्रशासनिक अधिकारियों के भी तबादले हुए, लेकिन इस बार जो तबादले किए गए हैं यहाँ पर मलाईदार कुर्सियों को ज्यादा निशाना बनाया गया है। तो इस पे क्या हम लोग ये देख सकते हैं कि भाजपा इस वक्त या फिर जो भी पार्टी है वो इस वक्त किसी ना किसी एक मझधार में है जिसकी वजह से मलाईदार कुर्सियों पर ज्यादा निशाना लगाया गया है? बिल्कुल भावना, देखिए स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है कि जो लिस्ट 19 जो आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं उसमें जो महत्वपूर्ण जिले थे जैसे ग्वालियर था, ग्वालियर से किशोर कन्याल को हटाकर शाहजहांपुर का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं कौशलेंद्र विक्रम सिंह जो पूर्व में ग्वालियर बड़ा जिला है, ग्वालियर में कलेक्टर रहे हैं और अपर सचिव मुख्यमंत्री के थे, तो उनको भोपाल की कमान सौंपी गई है। और जो गृह मंत्री के रिश्तेदार थे अविनाश लावनिया उनको कहीं ना कहीं रूपलान में लगा दिया गया। तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये देखा गया है लिस्ट में कि जो राजनेता है चाहे वो भाजपा सरकार की सरकार है इस समय, और भाजपा के जो बड़े बड़े मंत्री है या बड़े राजनेता है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अपने जिले में, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और चुनाव की तैयारियां भाजपा कांग्रेस दोनों ने कर दी है, तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जमाहट उन्होंने अपने तरीके से की है
और जो जिसका चाहता है उसको उस जिले की कमान सौंपी गई है। लेकिन अब देखना होगा कि जो कमान सौंपी गई है आईएएस अधिकारियों को, या फिर उसके बाद वो अपने नेताओं के कितने घरों पर उतर पाते, क्योंकि इस समय चुनावी साल है। चुनावी साल में सारे मंत्री और मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, सब यही चाहते हैं कि अपने स्तर से अपनी अपनी राजनीति चमकाने की अपनी अपनी पोस्टिंग मलाईदार सीटों पर कराई जाती है। तो अब देखना होगा जो मलाईदार सीटों पर जो पहुंचे हैं आईएएस वो किस तरीके से अपने नेताओं के प्रति खरे उतर पाते हैं, किस तरीके से वो अपने काम को दिखा पाते हैं, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में कहीं ना कहीं चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों एक्शन मोड में दिख रही है। और लगातार चाहे मैं जनसभाओं की बात करूं, मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, एक्शन मोड में दिख रहे हैं, चाहे लाडली बहना योजना हो या किसी भी तरह की योजना हो। सरकार बिल्कुल भी किसी भी तरह की लापरवाही बरतने को तैयार नहीं है, क्योंकि चुनावी साल है। इन साल में जो सीनियर आईएएस अधिकारी है या सीनियर जो अधिकारी है उनको तवज्जो दी जा रही है। और रही बात मलाईदारों की, तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सही है कि जो मलाईदार कुर्सियां हैं उनको मलाईदार कुर्सी दी गई है। अब देखना होगा कि जो मलाईदार कुर्सी पर बैठे अधिकारी वो कितना कुछ अपने आंखों के लिए खरा उतर पाते हैं। इमरान, आपको रोकूंगी बीच में, लेकिन इंदौर निगमायुक्त प्रतिभा पाल को रीवा कलेक्टर बनाना कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला फैसला जो है सामने आया है इस पर, क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो एक बावड़ी कांड के बाद कहीं ना कहीं निगम पर बड़ा सवाल उठा था। बिल्कुल भावना स्पष्ट तरीके से देखा जाता है। जो बावड़ी का जो हादसा इंदौर में देखने में आया था, वहाँ 36 मौतें बावड़ी में हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं एक्शन मोड में देखे। और जो हालांकि जो निगम आयुक्त है प्रतिभा पाल, उनको इसका शायद मैं यही कहूंगा कि उनको इसका दोषी माना गया, इसलिए उनको यहाँ से हटाकर और कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन क्या इसमें और कोई दोषी नहीं हो सकता? वहाँ के कलेक्टर भी हैं, वो भी जिम्मेदार है। वहाँ के कई राजनेता हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? जब उस समय पर वहाँ पर जो अतिक्रमण था, आज जो कार्रवाई कल जो की गई थी मंदिर पर, वो कार्रवाई अगर पहले हो जाती तो 36 मौतें जो इंदौर में दुखद हुई है शायद वो मौतें नहीं हो पाती। तो इसका जिम्मेदार मानकर कहीं ना कहीं प्रतिभा पाल को जिम्मेदार माना सरकार ने, और प्रतिभा पाल को वहां से हटाकर कलेक्टर की कमान सौंपी गई है। लेकिन जो बड़े जो कहा जाता है कि जो आका जो नेताओं के कहीं ना कहीं जो आका है, और जो नेताओं कहीं ना कहीं अपनी अपनी पोस्टिंग के लिए, जैसे कि इंदौर में कई जिम्मेदार अधिकारी और भी बैठे हैं, कई बड़े राजनेता वहां पर बैठे हैं, तो क्या उन पर इसका सवाल ये निशान खड़ा नहीं होता? क्या वो इस 36 मौतों के जिम्मेदार नहीं होते? एक प्रतिभा पाल निगम आयुक्त को पूरा जिम्मेदार ठहराते हुए वहां से तत्काल उनको हटाकर कलेक्टर की कमान सौंपी गई है। लेकिन कहा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पूरा इसमें पेच चला है। 19 जो आईएएस के तबादले हुए हैं, और प्रतिभा पाल को कहीं ना कहीं एक बावड़ी जो 36 मौतों का जिम्मेदार माना गया, इसलिए उनको हटाया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर और भी वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, वो भी जिम्मेदार है इसके लिए। पहले नोटिस जब आया था तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? कुछ राजनेता है जो उन पर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी 36 मौतों की बनती है। तो अब ये किस तरीके से एक्शन लिया गया, क्या नहीं लिया गया, पूरी मौतों का जिम्मेदार एक निगम आयुक्त को ठहरा दिया गया है। अब देखना होगा आगे। हालांकि उसमें पूरी जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए, किस तरीके से जांच निकल कर आती है और किन और अधिकारियों पर उसमें कार्रवाई होती है। भावना जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान। तो ये एमपी से इस वक्त की बड़ी खबर थी, जहां 19 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, और यही नहीं, गृह मंत्री के रिश्तेदार भी भोपाल से हटाए गए हैं।